एक बड़े शमशान घाट में दोपहर के 3 बजे थे। रोहन, उम्र 35 वर्ष, जो अमेरिका की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था, अभी अभी फ्लाइट से उतरकर सीधे शमशान घाट पहुंचा था। उसके 75 वर्षीय पिता कल रात गुजर गए थे। रोहन के कंधे पर महंगा लैपटॉप बैग था और आंखों पर रे-बैन का चश्मा। उसे पसीना आ रहा था और वह बार बार घड़ी देख रहा था। वहाँ मोक्ष इवेंट मैनेजमेंट, अंतिम संस्कार करने वाली एजेंसी का कर्मचारी शिवदयाल खड़ा था। शिवदयाल ने सारी तैयारी कर रखी थी। लकड़ियाँ ठीक तरह से लगा दी थी। आचार्य जी बुला लिए थे और पार्थिव शरीर को स्नान कराकर तैयार रखा था। रोहन आया। उसने पिता के चेहरे की ओर एक नज़र डाली। आंखों से 1-2 आंसू निकल आए। उसने मोक्ष इवेंट मैनेजमेंट के शिवदयाल से पूछा, मिस्टर शिवदयाल, सब तैयार है ना? मुझे 6 बजे की रिटर्न फ्लाइट पकड़नी है। कल शाम मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। प्लीज़ प्लीज़ जल्दी कराइए। इवेंट मैनेजर शिवदयाल को आश्चर्य हुआ। जिस पिता ने इस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता की चिता के पास रुकने के लिए इस बेटे के पास 3 घंटे भी नहीं थे। शिवदयाल ने शांत होकर सिर हिलाया। विधि पूरी हुई। रोहन ने मुखाग्नि दी। धुएं के गुबार आसमान में उठ गए। रोहन ने शिवदयाल को अलग ले जाकर चेकबुक निकाली। धन्यवाद शिवदयाल जी, यू गेव अ गुड सर्विस। आपने बड़ी अच्छी व्यवस्था की। आपका बिल कितना हुआ? 50,000 रुपये या अधिक? राशि बताइए। टेल मी द अमाउंट। मैं अभी चेक देता हूँ। और शिवदयाल जी, मैं दोबारा नहीं आ पाऊँगा। अस्थि विसर्जन भी आप ही करवा दीजिए। शिवदयाल ने रोहन की ओर देखा। उसने जेब से कुछ कागज़ निकाले और रोहन के हाथ में दे दिए। साहब, बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बिल पेड है। रोहन चौंक गया। पेड? किसने भरा पैसा? शिवदयाल बोले, 5 साल पहले आपके पिता हमारे ऑफिस आए थे। वे बहुत बीमार थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने हमसे पूछा, आपका पैकेज क्या है? मेरे बेटे को तकलीफ ना हो, सब काम कर देंगे ना? हमने उन्हें पैकेज बताया। उन्होंने उसी दिन 50,000 रुपये एडवांस जमा करा दिए थे और यह चिट्ठी मुझे देकर कहा था, मेरा बेटा आए तो उसे यह दे देना। रोहन ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। प्रिय रोहन, बेटा, मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो। अमेरिका में तुम्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु की खबर सुनकर तुम्हें चिंता होगी। छुट्टी मिलेगी या नहीं, टिकट मिलेगा या नहीं, मीटिंग का क्या होगा, ये सवाल तुम्हारे मन में आएंगे। बेटा, तुम्हारा समय और करियर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें इसलिए पाला है कि तुम दुनिया जीत सको। एक बूढ़े की लाश के लिए तुम अपना नुकसान मत करना। इसलिए मैंने अपने मृत्यु की व्यवस्था पहले ही कर दी है। एजेंसी को पैसे दे दिए हैं, वे सब कर देंगे। तुम आ सको तो अच्छा है, ना आ सको तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं। बस एक विनती है, जब मैं तुम्हें बचपन में स्कूल छोड़ने जाता था तो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा था। आज जब तुम मुझे अग्नि दो तो तुम्हारा हाथ कांपना नहीं चाहिए। जल्दी वापस चले जाना। तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। तुम्हारा पापा। चिट्ठी पढ़ते ही रोहन के हाथ से चेकबुक नीचे गिर गई। उस शमशान में जहां लकड़ियों के जलने की आवाज़ आ रही थी, वहां अब रोहन का अहंकार और करियर का घमंड जलकर राख हो चुका था। वह घुटनों के बल बैठ गया। चिल्लाया, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा।
उसने कहना शुरू कर दिया, मुझे अमेरिका नहीं जाना, मुझे अपने पापा के साथ रहना है। मैंने करोड़ों कमाए, मैंने करोड़ों रुपए कमाए, पर मैं तो असली भिखारी निकला। मेरे पापा ने मरते समय भी मेरी मीटिंग की चिंता की और मैं उनके अंतिम दर्शन का भी हिसाब लगा रहा था। उस दिन रोहन फ्लाइट नहीं पकड़ सका। वह वहीं जलती चिता के सामने रात भर बैठा रहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था प्रीपेड सिर्फ सिम कार्ड हो सकता है, पिता का प्रेम नहीं। पिता का प्रेम अनलिमिटेड होता है और उसकी कीमत दुनिया की कोई भी करेंसी नहीं चुका सकती। आप दुनिया में कितने भी बड़े बन जाएं, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जिन माता पिता ने आपका बचपन संवारा, उनके अंतिम सफर में साथ देने से कभी पीछे मत हटिए। एजेंसी अंतिम संस्कार कर सकती है, लेकिन आंसू एजेंसी के नहीं होते, वे अपने खून के रिश्तों के ही होते हैं। फादर्स डे केवल एक दिन का नहीं होता, यह हर उस दिन का होता है जब पिता चुपचाप अपने सपनों को रोककर हमारे सपनों को उड़ान देते हैं। यह हर उस रात का होता है जब वे जागते हैं और हमें सुलाते हैं। यह हर उस त्याग का होता है जिसका हिसाब कभी नहीं रखा जाता। पिता कभी प्रीपेड नहीं होते, वे लाइफ टाइम अनलिमिटेड प्लान होते हैं, बिना शर्त, बिना बिल और बिना शिकायत। अगर आपके माता पिता जीवित हैं, आज ही उन्हें फोन कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनका हाथ थाम लें, क्योंकि एजेंसीज अंतिम संस्कार कर सकती हैं, लेकिन प्रेम का ऋण केवल साथ रहकर ही चुकाया जा सकता है।